काफी जद्दोजहद और कड़े संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेसियों के कड़े विरोध के चलते आखिरकार कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंची। उन्होंने वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़ितों के घर पहुंची, मृतक परिजनों से मिली और उन्होंने कहा कि पूरी तरह से कांग्रेस सरकार किसानों के साथ है, हर पीड़ितों के साथ है। इस दौरान हम आपको बता दें, लखीमपुर की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्र के अंदर धारा 144 लगा दी गई थी और समस्त राजनीतिक दलों के नेताओं के मिलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन प्रियंका गांधी वहां पहुंच गई थी, अपनी गिरफ्तारी दी थी और उसके बाद उन्होंने 2 दिन का समय कैद में बिताया। इसके बाद राहुल गांधी एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पर भी उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा फिर सहमति बनी और इनको जाने के लिए परमिट कर दिया गया। वो सीधे आज यहाँ पर पहुँचे। देख सकते हैं पत्रकार रमन जो कश्यप हैं, उनके पत्नी से भी मिले, परिजनों से मिले और इसके साथ साथ राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी ने सभी पीड़ित जनों के पास बैठकर अपनायत दिखाई, उनसे बातें की और उनको भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस कोई और कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। इससे पूर्व आइए आपको मैं लेकर चलता हूं अमौसी एयरपोर्ट। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों ने अपना डेरा डाला था, यद्यपि वहां पर जाने की किसी को परमिशन नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी 2 मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाले थे और यहां पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी खासतौर से अपने नेताओं के साथ बैठ गए थे। उनसे बात की है चीफ एडिटर आरिफ शीश महली ने जीरो ग्राउंड से। आइए सुनवाते हैं क्या क्या नजारा है। पहुंच गया हूँ लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर। अमौसी एयरपोर्ट पर जहां पर आज राहुल गांधी और 2 स्टेट के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। यद्यपि इनको लखीमपुर जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक हाई लेवल की बैठक हुई, उसके बाद परमिशन मिल गई है। कुछ देर के अंदर राहुल गांधी, चन्नी और बघेल साहब यहाँ पर एयरपोर्ट पहुँचेंगे। इससे पहले ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर बड़े इंतजाम किए हैं, काफ़ी सुरक्षा घेरे में एयरपोर्ट को ले रखा है और काफ़ी भीड़ भी है। इसके साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आइए मैं सीधा रुक करूँ आपको नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के पास। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब मेरे साथ, स्वागत है आपका। क्या खासतौर से कैसा मान रहे हैं लखीमपुर की घटना को? देखिए, घटना ने जलियांवाले बाग का याद दिला दिया। किसानों की निर्मम हत्या और हत्या करने वाला हत्यारा आशीष मिश्रा खिलाफ घूम रहा है। उसके पिता ने हत्या करने के कुछ दिनों पहले कहा था कि ये किसान सुधर जाएं वरना इनको ज़मीन के नीचे गाड़ दूंगा। यानी वो भी एक मुलजिम, उसके इशारे पर उसके बेटे ने जीप चढ़ा दी, गोली चला दिया, 9 लोग मर गए, उसमें एक पत्रकार भी है। 2 दर्जन के लगभग लोग घायल हो गए और आज भी हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं सरकार के पुरस्कार। और जो किसानों के साथ खड़े होना चाहते हैं, जो एक संविधान के दायरे में किसानों के सुख दुख में शामिल होना चाहती हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जी, तो उनको आज 4 दिन से सीतापुर में गिरफ्तार कर रखा है। कहाँ कानून का राज? ये जंगल राज का है और ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब मुलाकात की परमिशन मिल गई है, तो ऐसे में क्या रहेगा? ये कोई एहसान थोड़ी, राइट का ये हमारा अधिकार, और अधिकार लेना भी हम जानते थे। हमारा एक कार्यकर्ता सीतापुर से लेकर पूरी यूपी में डटा हुआ है, नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे जब तक प्रियंका जी को नहीं छोड़ा जाएगा, राहुल जी और प्रियंका जी को किसानों के परिवार वालों से नहीं मिलने दिया जाएगा, तब तक हम नहीं मानेंगे। इस घटना का असर 2022 के चुनाव पर सीधा देख रहे हैं? हम इसको चुनाव से नहीं देखते। कहीं कोई संवेदना होती है, हम संवेदना के तहत वहाँ जा रहे हैं, हम चुनाव के इसको नहीं देखते हैं। ये केवल इंसानियत के नाते, और किसान हमारा एक परिवार है। देश की आज़ादी में अगर जिसका बापू का हाथ था, कांग्रेसियों का हाथ था, तो किसानों ने भी बहुत बड़ा योगदान देश की आज़ादी में दिया था कांग्रेस के साथ साथ। इसलिए हम किसानों का सम्मान करते, किसान हमारा परिवार। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने साफ किया है कि संवेदना का मामला है, न कि चुनाव का मामला। किसानों की मौत हुई है, लेकिन कोई सत्ता पक्ष वहाँ नहीं जा रहा है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा है कि परमिशन मिली है, कोई खैरात नहीं की है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि किसानों के साथ पूरा कांग्रेस खड़ा है। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बारो बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ। एयरपोर्ट पर राहुल गांधी की प्लेन का लैंडिंग होने के बावजूद जब वो बाहर नहीं आए, क्योंकि उनमें विवाद हो गया था रास्ते को लेकर तथा गाड़ी को लेकर। इस बाबत अंदर क्या नज़ारा रहा और बाहर क्या नज़ारा रहा। अंदर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए और धरने पर बैठकर उन्होंने
पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कहा सुने। ये देखिए इतने सारा कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए मुझे अब एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। पहले कहा परमिशन मिल गई, अब चलने दूंगा मैं। ये देखिए जी कैसी परमिशन है ये जी। एयर लैंडिंग के बाद काफी देर तक जब राहुल गांधी एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए तो बाहर बैठे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और कांग्रेसियों ने धरना देना शुरू कर दिया और उन्होंने जमकर नारेबाजी भी शुरू की। तभी वहां पर उन्होंने अधिकारियों ने उनको समझा। 5 मिनट और जब काफी देर तक राहुल गांधी और 2 मुख्यमंत्रियों को अंदर से बाहर नहीं आने दिया गया, एयरपोर्ट पर रोका गया, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में यहाँ पर धरने पर बैठ गए। और धरने पर बैठने के बाद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कोई इशू नहीं है और परमिट ग्रांट है, उनको जाने की अनुमति है। उसके बाद ही यहाँ पर इन्होंने धरने से उठाए, देख सकते हो तस्वीर है। एयरपोर्ट के अंदर राहुल गांधी द्वारा धरना देना तथा एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेसियों के धरने के बाद तथा कांग्रेसियों के कड़े विरोध के बाद आखिरकार सहमति बनी और जो मामला वाहन तथा रास्ते को लेकर था उसका विवाद का पटाक्षेप हुआ और राहुल गांधी एयरपोर्ट से बाहर आए। आप देख सकते हो तस्वीर है। राहुल गांधी सीधा अमौसी एयरपोर्ट के बाहर आ रहे हैं और आने के बाद वो सीधे यहां से लखीमपुर जाएंगे। यद्यपि यहां पर बाहर भीड़ का नजारा है, बेहद भीड़ है और सभी कैमरा पर्सन इनको कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। विभिन्न चैनल, विभिन्न पत्रकार तथा कार्यकर्ता खासतौर से अमौसी एयरपोर्ट के बाहर जमा थे और आप देख सकते हैं जैसे ही राहुल गांधी यहां पर पहुंचे कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए थे और कड़े सुरक्षा व्यवस्था के बीच वो बाहर आए। उन्होंने यहां पर सूक्ष्म वार्ता पत्रकारों से की, यद्यपि भीड़ ज्यादा थी, देख सकते हैं नजारा, और उन्होंने कहा कि वे किसानों के पास हर हाल में जाएंगे, उनकी पीड़ा को सुनेंगे, कांग्रेस उनके साथ है। इससे पूर्व ही प्रियंका गांधी लगातार सीतापुर की पीएससी के अंदर कैद है, जिनको भी रिहा कर दिया गया और इसके बाद वो सीधे प्रियंका गांधी के पास यहां से जाएंगे और प्रियंका गांधी के साथ वहां पर श्रद्धांजलि, जो मृतक किसान थे और मृतक थे उनको श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि देने के उपरांत ही वे सीधा लखीमपुर में परिजनों से भी मिलेंगे। आप देख सकते हैं अमौसी एयरपोर्ट का वो नज़ारा है, काफ़ी भीड़ है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस फोर्स काफ़ी लगी हुई थी और एयरपोर्ट के बाहर भी जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी। सभी चेकिंग अभियान चल रहा था, किसी को भी अनावश्यक रूप से अंदर जाने की परमिशन नहीं थी और दोपहर से लगातार ये सिलसिला चलता रहा कि क्या राहुल गांधी सीतापुर, लखीमपुर पहुंच पाएंगे अथवा नहीं, लेकिन सीधा इसका जल्द से जल्दी पटाक्षेप हो गया और आखिरकार वे श्रद्धांजलि स्थल पहुंचे हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, क्योंकि यहां पर भी कांग्रेस जनों का जमावड़ा देखा गया था। काफ़ी संख्या में कांग्रेसी खड़े हुए थे और उन्होंने जमकर अपनी नारेबाजी कर रहे थे। सीतापुर, लखीमपुर से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ता अलर्ट मोड पर थे और अपने नेताओं का स्वागत करने के लिए सड़कों पर खड़े थे। और जैसे ही एयरपोर्ट पर नेताओं आए, खासतौर से उत्तर प्रदेश के ज़मीन पर उन्होंने कदम रखा, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी यद्यपि पहले से ही सीतापुर में मौजूद और यहां पर छत्तीसगढ़ तथा पंजाब के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी एयरपोर्ट पर जब उनके लिए गाड़ी लगी, विशेष व्यवस्था हुई, चारों तरफ सुरक्षा घेरा था, मीडिया कर्मी कवरेज के लिए बेताब थे और यहां पर मीडिया से मुखातिब भी हुए नेता। उन्होंने कहा कि वे सीतापुर जाएंगे, इसके साथ साथ लखीमपुर जाकर पीड़ित परिजनों से भी मिलेंगे और ठीक इसी तरह से वो यहाँ से चलने के बाद आप देख सकते हैं कि व्यवस्था की गई। राहुल गांधी की ये विशेष गाड़ी लगाई गई थी क्योंकि इस पर भी विवाद था। उन्होंने पुलिस के वाहन से तथा पुलिस सरकार द्वारा बताए रास्ते से जाने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में सहमति बन गई थी और इसके बाद वे अपने वाहन से गए। देख सकते हैं वो तस्वीरें और इसके साथ सीधा उनका काफिला अब सीतापुर की ओर, लखीमपुर की ओर कूच करते जा रहे हैं। 52-98 के अंदर राहुल गांधी बैठकर सवार हो गए हैं लखीमपुर के लिए। ये सीधा नजारा मैं दिखा रहा हूँ खासतौर से अमौसी एयरपोर्ट पे यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस वक्त राहुल गांधी इस गाड़ी में बैठकर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। उनके साथ पंजाब के और खासतौर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी। और गाड़ी नंबर DLX 166 5298 में निकल चुका है ये काफिला। खास तौर से
मुख्यमंत्रियों के साथ यहां पर श्रद्धांजलि सभा पहुंचे और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी। यहां पर उत्तर प्रदेश की काफ़ी पुलिस फोर्स मौजूद थी तथा चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही थी। इसके साथ साथ ही पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने पीड़ित जनों को 50-50 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चैन्नी और बघेल यहाँ पर ख़ास तौर से पूरी तरह से आप देख सकते हैं वो मौजूद। इसके बाद परिजनों से मिलेंगे। श्रद्धांजलि सभा के बाद प्रियंका गांधी को अपने साथ लेने के बाद राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ तथा पंजाब के मुख्यमंत्री पीड़ित परिजनों से मिले और उसके बाद उन्होंने वहां पर सांत्वना जताई। इसके साथ साथ ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का काफिला जब वापस लौटा तो जगह जगह उनका स्वागत हुआ और प्रियंका भी सबको नमस्ते करके अभिवादन कर रही थी। देखे सुने। नमस्ते 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 नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लखीमपुर सीतापुर में अपने विशेष सहयोग के साथ में आरिफ इस्माइली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ से